तो अब वह समय आ गया है जब बांग्लादेश की नई सरकार के द्वारा की गई गलतियों के कारण वह खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। दरअसल अभी तक भारत का हाथ बांग्लादेश के सिर पर रखा हुआ था, जिसके कारण बांग्लादेश की बड़ी बड़ी मुसीबतें भी भारत संभाल रहा था। लेकिन जब से बांग्लादेश से शेख हसीना भारत में आई हैं, तब से वहां की नई सरकार भारत को कई बार धमकी भी दे चुकी है और उनकी तरफ से झूठे झूठे इल्जाम भारत पर लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शायद बांग्लादेश की नई सरकार यह भूल चुकी थी कि वह पानी और तेल से लेकर बिजली तक के लिए भारत पर ही निर्भर है। और हाल ही में जो खबर निकल कर आई है, उसने बांग्लादेश की नई सरकार के पैरों तले जमीन खिसका दिया है। दरअसल हाल ही में खबर आ रही है कि बांग्लादेश के हालात इस तरीके से खराब हो चुके हैं कि भारत से बांग्लादेश में जो बिजली की सप्लाई की जाती है, वह उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है। और कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बल्कि अदानी पावर के द्वारा बांग्लादेश में सप्लाई की जाने वाली बिजली पर $800 मिलियन का बकाया हो चुका है। यानी कि अभी तक भारत के द्वारा बांग्लादेश की बिजली सप्लाई कम करने की बात ही हो रही थी, लेकिन फाइनली वह समय आ गया है जब बांग्लादेश की बिजली गुल होने जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस तरीके से बिगड़ चुकी है कि उनका जो विदेशी मुद्रा भंडार था, वह लगभग पूरी तरीके से खाली हो चुका है। और बांग्लादेश की नई अंतरिम सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए उनके सामने हाथ फैला रही है। लेकिन शायद बांग्लादेश की नई सरकार यह भी भूल चुकी है कि जिस तरीके से उनके हालात चल रहे हैं, इन हालातों में वर्ल्ड बैंक भी इनको लात मारकर भगा सकती है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखा जाए तो जिस समय बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, उस समय वह भारत पर झूठे इल्जाम ठोक रहा है और भारत का पड़ोसी देश होते हुए भी भारत से अपने रिलेशन को खराब करके चीन के साथ दोस्ती का हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, जिसका अंदाज़ा आप हाल ही में आ रही इस रिपोर्ट को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार चीन से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनके यहाँ आकर चीनी कंपनियां सोलर इंडस्ट्रीज सेटअप करें। यानी कि जिस बांग्लादेश की अभी तक भारत मदद करता आया है, वही बांग्लादेश कंगाली की हालत में भी भारत से हाथ छुड़ाकर चीन को अपना अब्बा समझने की कोशिश कर रहा है। और चीन भी इस मौके का फायदा न गंवाते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच में कूदने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि यह बात हम सब जानते हैं कि हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ ने बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी एरिया को पानी के बहाव में डुबा दिया है और 30 लाख से भी ज्यादा लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। लेकिन आखिरकार इसका भी आरोप बांग्लादेश की नई सरकार ने सीधा भारत पर ठोक दिया है। और वहीं दूसरी तरफ चीन मौके का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश को अपनी कोशिश में लेने के लिए जो 30 लाख लोग इस बाढ़ से अफेक्टेड हुए हैं, उनको खाने पीने की वस्तुओं की सप्लाई देने की शुरुआत कर रहा है। और यह बात जानकर आपको भी हैरानी हो सकती है कि इसी बीच बांग्लादेश की नई सरकार को चीन के द्वारा $20,000 का चेक हाथों में सौंप दिया गया है, ताकि इन पैसों का इस्तेमाल करके जो बांग्लादेश में खाने के लाले पड़े हैं उनको संभाल सके। और साथ ही बांग्लादेश की नई सरकार भारत को अपनी अकड़ और दिखाए। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार शायद यह बात भी भूल चुकी है कि जिस तरीके से चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव के हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा पकड़ाकर उन्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया, उसी तरह चीन बांग्लादेश के हाथों में भी कटोरा थमाने की कोशिश कर रहा है। और इसका उल्टा, ऐसे समय बांग्लादेश ने भारत पर झूठे आरोप लगाए, जिस समय उनको भारत की काफ़ी ज़्यादा मदद चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों और नई सरकार द्वारा उठाए गए उल्टे सीधे कदमों ने बांग्लादेश की स्थितियों को इस रास्ते पर ला दिया है कि वहां पर कुछ इलाके में फूड क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। यानी कि बांग्लादेश के कुछ इलाकों में खाने के लाले पड़ चुके हैं। फिलहाल हम सबसे पहले नज़र डालते हैं बांग्लादेश में भारत से भेजी जाने वाली बिजली की, जिसकी पेमेंट बांग्लादेश नहीं कर पा रहा है। और भारत की बांग्लादेश में पावर सप्लाई करने वाली अडानी पावर पर लगभग 800 मिलियन बकाया हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बांग्लादेश को
पड़ोसी देश समझकर उनको बिजली की सप्लाई करते आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश की नई सरकार भारत को जहरीली आंखें दिखा रही है, उससे वह समय आ गया है जब बांग्लादेश की बिजली भारत के द्वारा कटने के लिए तैयार हो रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश न सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के साथ साथ मशीनरी कंपोनेंट के लिए भारत पर डिपेंडेंट है, बल्कि बांग्लादेश अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाता है, इसलिए उनको भारत के द्वारा बिजली की सप्लाई की जाती है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की बिजली ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत ने अदानी पावर के साथ मिलकर झारखंड में गोड्डा पावर जनरेशन प्लांट बनाए हुए हैं और इस पावर प्लांट में कोयले का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जिसकी 100% इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है। यानी कि इस पावर प्लांट की 1% भी बिजली भारत में खुद की ज़रूरत के लिए उपयोग नहीं की जाती और सारी की सारी बिजली बांग्लादेश में ही सप्लाई की जाती है। वैसे तो यह पिछले कुछ सालों से ठीक चल रहा था और बांग्लादेश को इस पावर प्लांट की सारी बिजली सप्लाई की जा रही थी और उसके पेमेंट भी बांग्लादेश अदानी पावर को कर रहा था। लेकिन अब बांग्लादेश के हालात इस तरीके से बिगड़ चुके हैं कि उनकी भी नौबत हाथ फैलाने की आ गई है, जिसके कारण पिछले कुछ महीनों का पेमेंट बांग्लादेश ने अदानी पावर को नहीं किया है और कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि लगभग $800 मिलियन का बकाया यह भारतीय कंपनी झेल रही थी। लेकिन जब भारत के सिर से पानी ऊपर बहने लगा तो हाल ही में भारत सरकार ने इस पावर प्लांट्स से जनरेट होने वाली बिजली को खुद भारत में कंज्यूम करने की परमिशन दे दिया है, जिससे यदि बांग्लादेश की तरफ से बिजली का बकाया काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो उनके लिए बिजली की सप्लाई बंद की जा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि बांग्लादेश आर्थिक संकट का इस तरीके से सामना कर रहा है जिसका कुल बकाया $2 अरब तक है, जिसमें एयरलाइनों का बकाया भी शामिल है, जिसका तुरंत भुगतान किया जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब इस तरीके की स्थिति में बांग्लादेश की नई सरकार को भारत से मदद लेनी चाहिए तो वह भारत पर उल्टे सीधे आरोप लगाकर भारत को तेवर दिखा रहे हैं। से लुटने के बाद फिर वह भारत के सामने मदद की गुहार लगाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि आगे चलकर भी बांग्लादेश की नई सरकार भारत के कंट्रोल में आ पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्यार भरे हाथों से इस वीडियो को भी हर बार की तरह भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।